नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, एक स्टोरी है और स्टोरी ऐसे है कि एक बार की बात है कि एक इंसान बहुत तेज़ी में होता है, टैक्सी से उतरता है और टैक्सी से उतरने के बाद एयरपोर्ट की तरफ बहुत तेज़ी से भागता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्लेन होता है वो छूट रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम में जाना होता है और तेज़ी से दौड़ करके वो किसी भी तरह से उस प्लेन को पकड़ लेता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है और जैसे ही प्लेन उड़ता है, उड़ने के बाद कुछ ही दूरी पर प्लेन पहुंचता होगा कि तेज़ बारिश और आंधी और तूफान के कारण उसका रेडियो सिस्टम क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट किसी इमरजेंसी में लैंडिंग कर ली जाती है। लैंडिंग करने के बाद जहाँ पर वो उतरता है, उतरने के बाद उसे बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में जाना होता है। तो जैसे ही वहाँ से उतरता है, उतरने के बाद कैप्टन को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, बहुत सारी बात। तो कहीं ना कहीं वहीं पर एक इंसान होता है जो उसको पहचान लेता है कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर पाटिल हैं और इनको ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होगा। तो उन्होंने उससे कहा कि आप एक काम करिए डॉक्टर पाटिल, कि जहाँ पर आपको कार्यक्रम के लिए जाना है वो यहाँ से मात्र 3 घंटे का रास्ता है, बाहर से टैक्सी पकड़ लीजिएगा और चले जाइएगा। तो डॉक्टर पाटिल उसको धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही वहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं और रास्ते की तरफ चल देते हैं। जैसे ही टैक्सी भी कुछ दूरी पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद होता क्या है, आंधी और तूफान और बरसात के कारण वो टैक्सी को वाले को मतलब रास्ता भटक जाता है और वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए। फिर वहीं पर एक कोई झोंपड़ी दिखाई पड़ती है और वो उसके किनारे से लगाता है और डॉक्टर से बोलता है कि आप रेस्ट कर लीजिए जितने की मौसम खुलता है। जैसे ही झोंपड़ी के बाहर डॉक्टर पाटिल आवाज़ लगाते हैं कि अंदर कोई है, अंदर कोई है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि जो भी कोई हो अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आते हैं, देखते क्या है, एक वृद्ध माँ अंदर बैठी हुई है जो कि भागवत गीता पढ़ रही है और बोलती है कि बेटा एक काम करो कि यहीं पर कुछ चरणामृत पानी वगैरह कुछ रखा है, आप वो पी लो और रेस्ट कर लो, आपकी थकान दूर हो जाएगी। ऐसे ही करके वो पानी पीते हैं, थकान दूर होती है और माँ से थोड़ी सी बातें चालू होती हैं। तो वहाँ पर माँ से डॉक्टर पाटिल कहते हैं कि माँ दुआ कीजिए, आप ये बरसात रुक जाए, तूफान रुक जाए, तो मैं भी जहाँ पर जाना चाहता हूँ, जिस कार्यक्रम में जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग रखा हुआ है और मुझे लगता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। तो ऐसे करके बातें होती रही। बातें होते होते पता चला कि वहीं पर एक बच्चा है जो कि बीमार पड़ा हुआ है। तो उन्हीं बातों के बीच उस बच्चे का जिक्र छिड़ जाता है कि ये है ना तो इसके माँ है ना इसके पापा हैं और ये बच्चा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। और किसी ने बताया है कि इसका जो इलाज है, इसका जो ऑपरेशन है, कोई नामचूर डॉक्टर हैं जो फेमस डॉक्टर हैं वही इसका इलाज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि उनका क्या नाम है। तब उन्होंने बताया कि उनका नाम है डॉक्टर पाटिल, जो कि इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की आंखों में दोस्तों आंसू आ गए कि माँ, तुम्हारी इस दुआ ने, तुम्हारी इस प्रार्थना ने क्या क्या नहीं किया। प्लेन कैंसिल करवा दिया, आंधी आ गई, तूफान आ गई, बरसात हो गई, ड्राइवर रास्ता भटक गया और इस तरह से ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो डॉक्टर उनसे मिलते हैं, उसका इलाज करते हैं, उस बच्चे को ठीक करते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों वो बारिश भी रुकती है और वो उस कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं। तो इस कहानी से मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी कि दोस्तों समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी मिलता